क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम आज खड़े हैं वहाँ से सब कुछ एक झटके में गायब हो जाए तो क्या होगा। हम सब जानते हैं कि एक दिन दुनिया खत्म होगी, लेकिन कैसे। पुराणों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो बताता है कि जब महाप्रलय आएगा तो सूरज की गर्मी आज से 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और समुद्र अपनी हदों को तोड़ देंगे। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात ये नहीं है, बल्कि वो एक चीज है जो प्रलय के बाद भी बची रहेगी। वो क्या है और कैसे एक मछली ने पूरे ब्रह्मांड को डूबने से बचाया था, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आप वो सुनने वाले हैं जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताया हो। हजारों साल पहले सत्यव्रत नाम के एक राजा हुए जो बड़े ही धार्मिक थे। एक दिन जब वो नदी में अर्घ दे रहे थे, तब उनके हाथों में एक नन्ही सी मछली आई। उस मछली ने कहा, हे राजा, मुझे इस नदी के बड़े जीव जंतुओं से बचाइए। राजा ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन रहस्य तब शुरू हुआ जब वो मछली हर घंटे अपना आकार बदलने लगी। कमंडल से निकलकर वो मटके में, फिर तालाब में और अंत में उसे समुद्र में ही छोड़ना पड़ा। तब राजा को एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। तभी उस मछली ने अपना असली रूप दिखाया। वो साक्षात भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, हे राजा, आज से ठीक 7 दिन बाद ये पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबने वाला है। हर तरफ अंधेरा होगा और प्रलय का तांडव चलेगा, लेकिन सृष्टि को बचाने के लिए तुम्हें एक बड़ी नाव बनानी होगी। अब यहाँ शुरू होता है वो रहस्य जो लोग नहीं जानते। भगवान ने सिर्फ इंसानों को बचाने को नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उस नाव में धरती की हर एक औषधि के बीज, सभी पशु पक्षियों के जोड़े और सप्त ऋषि को बैठाना होगा। क्यों? क्योंकि अगले युग में ज्ञान और जीवन वहीं से शुरू होना था। 7 दिन बाद वही हुआ। आसमान से ऐसी बारिश हुई जैसे पहले कभी नहीं देखी गई। समुद्र उबलने लगे और धरती के बड़े बड़े पहाड़ पानी में डूब गए। चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप में दोबारा प्रकट हुए। उनके सर पर एक बड़ा सींग था। राजा ने उस नाव को एक बड़े सांप वासुकी नाग की मदद से उस सींग से बांध दिया। जब पूरी दुनिया डूब चुकी थी और नाव लहरों से टकरा रही थी, तब उस घने अंधेरे में भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को मत्स्य पुराण का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मा कभी नहीं मरती और कैसे ये सृष्टि बार बार बनती और बिगड़ती है। जब प्रलय शांत हुआ, तब नाव हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर रुकी। वहीं से नए युग की शुरुआत हुई। इसीलिए आज भी हमें लगता है कि हम नए हैं, लेकिन हमारा डीएनए और हमारा ज्ञान उन्हीं पुरानी औषधियों और ऋषियों से आया है जो उस नाव में बचे थे। तो दोस्तों, ये थी महाप्रलय की वो दास्तान जो दिखाती है कि अंत ही नए आरंभ की शुरुआत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगला प्रलय कब आएगा? शास्त्रों की माने तो कलयुग के अंत में फिर से वही होने वाला है, पर इस बार पानी से नहीं बल्कि किसी और चीज़ से। अगर आप चाहते हैं कि हम कलयुग के अंत पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में कल की ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले रोमांचक रहस्य के साथ।